नाम है आरसीएम बिजनेस। और जो कंपनी आज हमारे बीच में काम कर रही है, जिसने 20 साल से ऐतिहासिक काम किए, 1977 से कंपनी काम कर रही है। 20 साल पहले इस कंपनी ने उस तरीके पे काम करना शुरू किया जिसकी जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूं। 20 साल में इस कंपनी के पास जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट से बढ़ के जो प्रोडक्ट सीरीज हमारे बीच में आ गई है, यहाँ पे अगर आप सबसे लेफ्ट में टॉप कॉर्नर पे देख रहे होंगे तो आपको एक आटे का पैकेट दिखाई दे रहा होगा। यानी समझ में आता है कि एक बेसिक आटा भी हमारा प्रोडक्ट है। और आपको अगर राइट साइड में नीचे अगर आप जाएंगे तो पुलाव भी आपको दिख रहा है। आपको इसी प्रोडक्ट्स के कैटलॉग के अंदर आपको मिठाई भी नजर आएगी, तो पापड़ भी, नमक भी नजर आएगा, तो लाल मिर्च और हरी मिर्च भी, और आपको नजर आएगा हल्दी पाउडर भी, आपको दालें भी, आपको वो हर चीज जो आपके घर में काम आती है सारी चीजें आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे जो प्रोडक्ट सीरीज है उसमें हमारे पास जो एक प्रोडक्ट है जिसको हम लोग, मैं एक प्रोडक्ट से आपको बात करना चाहता हूँ कि ये खाने का तेल है। ये खाने का मतलब खाने में जो आपके घर में जो तेल यूज होता है वो तेल है जो औषधि का काम कर रहा है। आज पूरे पूरे भारत में लगभग 12 लाख परिवार लगातार इस प्रोडक्ट का उपयोग कर रहे हैं। और इतने परिवार लगातार किसी प्रोडक्ट का यूज करना, ये अपने आप में इस प्रोडक्ट को ये कितना बेहतर है इसको ये प्रमाण देता है। साथ में आपके घर में चाहे जलजीरा आए, चाहे ठंडाई आए, चाय आए, कॉफी आए, फिर चाहे आपके घर में रोज के आपके खुद के केयरिंग के प्रोडक्ट, साबुन, टूथपेस्ट, साबुन, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, शैम्पू ये हो, चाहे आपके घर की देखरेख के सामान हो, चाहे कपड़े धोने हो, चाहे घर में किचन सफाई करनी हो, प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो किचन के सामान हो, टेक्सटाइल की सीरीज हो, चाहे जेंट्स, लेडीज, बच्चों के फर्निशिंग, फैब्रिक कुछ भी हो, चाहे न्यूट्रिशन की सीरीज हो, ताकि आप अपने स्वास्थ्य को तंदुरुस्त रख पाए, फिट रख पाए, हेल्दी रख पाए, मजबूत कर पाए, ज्यादा जिंदगी जी पाए, बच्चों को हेल्दी बना पाए, दिमाग को स्वस्थ रख पाए, आपकी बीमारियां जल्दी से लगे नहीं, मतलब बहुत जल्दी से आपके पास आने के बारे में वो मतलब आ नहीं पाए जल्दी से, और आप हमेशा फिट रह पाए जिससे आपका बजट कभी बिगड़े नहीं और आप औरों को भी स्वस्थ कर पाए। प्रोडक्ट्स का कितना बड़ा प्रमाण हमारे पास कि आज इस प्रोडक्ट्स को गिनीज बुक का अवार्ड मिला हुआ है, बेस्ट हेल्थ ब्रांड का अवार्ड मिला हुआ है। ये बड़े बड़े अवार्ड ये साबित करते हैं कि कंपनी का जो काम करने का तरीका है वो बेहतर प्रोडक्ट्स के साथ कंपनी काम करती है। फिर चाहे आपके पास स्टेशनरी का आइटम हो और बच्चों की किताबें, नोटबुक्स हो, चाहे आपकी कॉस्मेटिक्स की सीरीज हो, सिलसिला यही खत्म नहीं होता है। वो छोटी छोटी चीजें जो आपके घर में चाहिए ही चाहिए, वो तमाम चीजें आपको यहाँ पे मिलती है। फिर चाहे महिलाएं के लिए हो, चाहे पुरुषों के लिए। अब बात जब घर की आ गई है तो आपको ट्रैवलिंग भी करनी पड़ती है, और ट्रैवलिंग का प्रोडक्ट्स ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। और ट्रैवलिंग करेंगे तो जूते वैसे भी ज्यादा लगते हैं, तो ये चीज छूट जाए और किसान लोग निराश न हो, इसलिए कंपनी का जो तरीका है वो ऐसा है कि हर वर्ग को कवर किया गया है इस प्रोडक्ट सीरीज के साथ में। यहाँ पे ये जो नक्शा है, ये जो छोटे छोटे काले काले डॉट आपको इस नक्शे में आपके मोबाइल पे बहुत बारीक बारीक से दिखाई दे रहे होंगे, ये डॉट डिजाइन बनाने के लिए नहीं लगाए गए। ये डॉट ये दर्शाता है कि पूरे भारत में इस कंपनी के आउटलेट खुले हुए हैं, और ये 10,500 के लगभग आउटलेट आज काम कर रहे हैं। आपने सुना है दुनिया के 7 आश्चर्य, और इसमें हिंदुस्तान का एक आश्चर्य है हमारे पास, आगरा का ताजमहल। इसी तरह से आपको 7 आश्चर्य में चाहे एफिल टावर है और जो भी है, लेकिन वो 7 आश्चर्य फीके पड़ जाते हैं इस तस्वीर के आगे, क्योंकि ये तस्वीर ये कहती है कि 10,500 स्टोर एक कंपनी चला रही है भारत में। अब आपको यार ये 7 आश्चर्य कैसे छोटे हो सकते हैं, कैसे फीके हो सकते हैं? वो इसलिए हो सकते हैं कि पूरे विश्व में एक भी ऐसी कंपनी नहीं है जिस कंपनी के किसी एक कंट्री में ऐसे सीधे कस्टमर को सर्विस देने वाले 10,500 आउटलेट काम करते हैं। अब आप कहेंगे यार ऐसा तो नहीं है कि कंपनियां तो बहुत सारी है, कारोबार क्यों नहीं है? बहुत सारी कंपनियों के कारोबार है, बिल्कुल है, लेकिन मुझे एक भी कंपनी ऐसी बताओ जिनके प्रोडक्ट पे विज्ञापन नहीं होता हो। और बिना विज्ञापन के एक कंपनी के प्रोडक्ट्स, एक दुकान नहीं मिलेगी आपको। और एक कंपनी कोई ऐसी होगी जिसके पास खुद के प्रोडक्ट्स हो बिना विज्ञापन के, और एक की जगह 2 खोल ले तो चले नहीं, 5 खोल ले तो बंद हो जाए, 10 खोल ले तो बर्बाद हो जाए। यहाँ पे इस कंपनी के 10,500 दुकानें, न दुकान का विज्ञापन होता ना प्रोडक्ट्स का, और ये सारा का सारा फायदा मिलता है आपको और हमारे को। कंपनी का तरीका यह है कि कंपनी प्रोडक्ट्स को बैलेंस करके चलती है। अगर चीजें बहुत महंगी हो जाए तो आम आदमी की पॉकेट अलाउ नहीं करेगी। देखो, अच्छी होना बहुत अच्छी बात है, हम सब अच्छा खरीदते हैं, लेकिन अच्छी होने के साथ अगर बहुत महंगी हो जाए तो चीजें आम आदमी खरीद नहीं पाता।
लेकिन अच्छी के साथ साथ में कीमत कम रहे, इसका तालमेल बना के चलती है कंपनी, बैलेंस करके चलती है कि आपको 10 रुपए में साबुन भी मिल जाए, आप में 10 रुपए से कम में आपको नमकीन का पैकेट भी मिल जाए, लेकिन प्रोडक्ट की क्वालिटी को यूज करें, आप पूरी तरह से संतुष्ट हो, मजा आ जाए आपको से, आपके मुंह से वाह वाह निकले, आप प्रमोशन करें, आप तारीफ करें, आप पड़ोसी के पास जाएं, आप अब मिलने वाले को बोले कि यार इसके प्रोडक्ट बहुत लाजवाब है, तो वो क्योंकि तारीफ आपसे करवानी है, कंपनी तारीफ आपसे करवाना चाहती है, तो कंपनी चाहती है कि प्रोडक्ट्स आपको लाजवाब मिले और प्राइस आपको इतनी कम मिले कि हिंदुस्तान का 135 करोड़ आदमी, एक भी व्यक्ति बच न पाए। ये कार का मालिक कौन है? अगर मैं आप सबसे सवाल पूछता, अगर आप मेरे सामने होते तो मैं सवाल पूछता, और आप में से जो लोग हाथ खड़ा करते हैं उनका खड़ा करके पूछता, और मैं बताता कि भाई आपके इसका मालिक कौन है। और यहाँ पे आप सब लोगों के बीच में, क्योंकि डिजिटल है हम लोग, तो यहाँ पे आपको देख के लग रहा होगा यार कि नंबर तो तमिलनाडु का है, TN से नंबर शुरू हो रहा है, तमिलनाडु का है, तो ये कोई ना कोई तमिलनाडु वाला कोई व्यक्ति है, उसकी कार होगी, नाम तो हम नहीं जानते, लेकिन ये तो जानते कि कार तमिलनाडु के किसी व्यक्ति की है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि तमिलनाडु के किसी व्यक्ति की गाड़ी नहीं है, ये गाड़ी किसी राजस्थान के किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये बिहार वाले की नहीं है, ये यूपी वाले की नहीं है, ये दिल्ली वाले, कानपुर वाले की नहीं है, आगरा वाले की नहीं है, अरुणाचल प्रदेश वाले की नहीं है। इस गाड़ी के मालिक आप जितने भी लोग बैठे हैं, आप सब लोग हैं। और आप सोचो कि सारे लोग अगर मालिक है तो कार का हिस्सा कितने लगाएगा? मैं कहता हूं आप सबके पास पूरी की पूरी कार आएगी। और यहाँ पे जितने लोग मेरे सामने बैठे वही मालिक नहीं है, इस हिंदुस्तान का हर नागरिक, हिंदुस्तान का वो 135 करोड़ लोग या 27 करोड़ परिवार, हर आदमी इस कार का मालिक है। हर आदमी की अपनी अपनी कार है ये। अगर हर आदमी इस कार का मालिक हो सकता है, कैसे हो सकता है, आइए थोड़ा मैं बताने की कोशिश करूंगा। देखो, हर आदमी का एक मंथली बजट होता है। हर आदमी अपने परिवार को चलाने के लिए एक बजट बनाता है, ताकि घर में रोज के सामान आए, जहां पे घर में दालें, मसाले, पापड़, सब्जी, दूध, दही और आपके बिजली का बिल जमा होता है, आपके सारे खर्चे होते हैं, उसका एक बजट बनाते हो आप। और बजट बनाते हो और तब आप पैसा खर्च करते हो, क्योंकि आपकी इनकम पे आपका निर्भर करता है आपका बजट, और फिर आप खर्च करते हो। लेकिन आप सारी चीजों पे समझौता कर लेते हो, लेकिन कुछ एसेंशियल कमोडिटी होती है, जो बेसिक चीजें होती है, वो आपको खरीदनी पड़ती है, जिसके बिना जिंदगी नहीं चलती, जिसके बिना परिवार नहीं चलता, जिसके बिना आपका शरीर नहीं चलता, जिसके बिना आपकी खुशियां नहीं चलती, जिसके बिना आपका मम्मी पापा दादा चुन्नू मुन्नू का जिंदगी नहीं चलती है। उसके लिए आप बजट बनाते हो, तो चीजों को समझौता करते हो, लेकिन उसका समझौता नहीं करते हो। और उस बजट में जब चीजें आप खरीदते हो, तो आपके घर में जो भी सामान आता है, आप कम से कम 2000 बिजनेस वॉल्यूम, 2000 बिजनेस वॉल्यूम क्या चीज है ये भी मैं आपको आगे शेयर कर दूंगा, लेकिन कम से कम 2000 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट तो आपके पास वो आ जाता है जो ये कंपनी बनाती है। इस कंपनी के पास क्योंकि तमाम चीजें हैं, जो कैटलॉग मैंने आपको पूरा दिखाया है। अब यहाँ पे आपके घर में आपका जो बजट होता है, वो किसी का भी बजट 8000, 10000, 12000, ये तब है जब एक आदमी कहता मेरे पास तो काम नहीं है। ये तब है अगर एक आदमी नौकरी करता है 15,000, 20,000 रुपए की, तो उसकी 20,000 की नौकरी में उसका सारा का सारा पैसा खर्च हो जाता है। 15,000 की करता तो सारा पैसा खर्च हो जाता है, बचत नहीं होती है। अगर बचत होती भी है तो 1,500, 2,000 रुपए की, इसका मतलब सारा पैसा खर्च हो गया। मैं यहाँ पे सारे पैसे को यहाँ पे आपके सामने रख के नहीं दिखाना चाहता, लेकिन 2000 बिजनेस वॉल्यूम, 2000 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट तो ईमानदारी से हर घर में आता ही आता है। और अगर आता है तो एक आदमी के घर में हर महीने की खरीदारी होती है 2000 बिजनेस वॉल्यूम की, और सामान क्योंकि हर महीने आता है, तो अगर 12 महीने आपके घर में खरीदारी होगी, तो 12 महीने की खरीदारी से आपके घर में जो सामान आएगा वो आएगा 24,000 रुपए का। अब 24,000 रुपए का सामान तो आपके घर में आता ही है साल का, ये महीने की बात नहीं कर रहा हूं, एक साल का ही है। 2000 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट आपके घर में साल का आता ही आता है। इस बात का ध्यान रखते हुए कंपनी चाहती है कि हमारी आदत पड़ जाए कि हम कम से कम 2000 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट तो हम खुद अपने घर में लाए ही लाएं। और इसीलिए कंपनी आपकी आदत बनाने के लिए आपको अलग अलग कुछ ना कुछ तोहफे देती रहती है, जिसकी जानकारी भी आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे 24,000 का सामान आपके घर में एक साल में आ रहा है। अब आपके 5% की महंगाई दर चलती है, महंगाई बढ़ती जा रही है। आज के 20 साल पहले समोसा मिल जाता था 1 रुपए में, 1.5 रुपए में, 2 रुपए में। आज की तारीख में समोसा 2 रुपए में नहीं मिलता। आज समोसा खरीदो तो 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए में मिलता है। और किसी ढंग की अच्छी जगह चले जाओ तो 50-100 रुपए आपसे यूं मांग लेते बिना शर्म लिहाज के। और अगर 5 स्टार होटल में चले जाओ तो पता चले कि वो 1 महीने का राशन का पैसा समोसे मांग ले तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है।
आज के 20-30 साल पहले दूध जिस रेट में मिलता था, पेट्रोल जिस रेट में मिलता था, वो महंगाई बढ़ते बढ़ते आज सब चीजें महंगी हो गई है। ऐसा नहीं कि महंगाई का दौर खत्म हो गया, आज थम गया, लास्ट दिन है आज आपका महंगाई का। ये महंगाई आगे भी बढ़ेगी। आज अगर पेट्रोल पता चल रहा है कि 85-90 रुपए लीटर मिल रहा है, तो आज के 1 साल बाद आपको इसी रेट में मिलेगा, ये जरूरी नहीं है। ये महंगाई बढ़ेगी तो ये महंगाई बढ़ते बढ़ते आपको चीजें महंगी हो जाएगी, चाहे घी हो, तेल हो, दूध हो, कपड़े हो, साबुन हो, मसाला हो, आपको हर साल चीजें महंगी खरीदनी पड़ेगी। और जब महंगी खरीदनी पड़ेगी तो आपकी जो चीज है वो 2000 रुपए की चीज आपके इस महीने आ रही है, वो जब बढ़ेगी तो आपके अगले महीने वो खरीदारी बढ़ने से आपका सामान महंगा हो जाएगा, और वो महंगा होने से आपका सामान 2100 रुपए का खरीदना पड़ेगा। उसके बिना आपका घर नहीं चलेगा, क्योंकि चीजें महंगी हो रही है। आपकी इनकम भी बढ़ रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनकम नहीं बढ़ रही है। आज के 20-30 साल पहले लोगों के पास इनकम कम होती थी, तो कम इनकम में कम पैसा खर्च किया, ज्यादा इनकम में ज्यादा खर्च करेंगे तो ज्यादा खर्चा, तो खर्चा तो ज्यादा हो रहा है। उसके बाद आपका फिर बजट बढ़ेगा तो फिर महंगाई बढ़ेगी, फिर बजट बढ़ेगा, फिर महंगाई बढ़ेगी, फिर बजट बढ़ेगा, फिर महंगाई, यानी आपके हर महीने की खरीदारी का साइज बढ़ता जाएगा। और अगर 10 साल बाद बात करूंगा तो आपका सामान इस रेट पर आ रहा होगा, 20 साल बाद इस कीमत पे, 30 साल बाद इस कीमत पे, 40 साल बाद और 50 साल बाद आपका सामान मंथली इस कीमत पे आ रहा होगा, जिसको शायद देख के आज विश्वास नहीं होता है, लेकिन ऐसा हो रहा होगा। आज अगर आप किसी को बोल दो, एक टाइम पे पाई चला करती थी, इधर इधर छोड़ो, एक टाइम पे पाई चला करती थी। आजकल 5, 10, 20 पैसे की तो वैल्यू नहीं रही है, और अब तो धीरे धीरे 1 रुपए 2 रुपए की वैल्यू भी खत्म हो गई है। महंगाई बढ़ती जा रही है, बढ़ती जाएगी। अगर बढ़ते बढ़ते एक आदमी अपनी जिंदगी में अगर 50 साल में अगर वो देखा जाए तो जो पैसा वो खर्च कर रहा है, जो कि करना पड़ रहा है, एक परिवार को 50 साल में जो पैसा खर्च करना पड़ रहा है, जितना प्रोडक्ट्स आरसीएम बनाता है उसको 50 साल से अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो आने वाले दिनों में आप अपनी जिंदगी में कम से कम आप जो पैसा खर्च कर दोगे वो लगभग 50 लाख से ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम खर्च कर दोगे। ये तो हर आदमी खर्च कर देगा। अगर आरसीएम करोगे तो ये पैसा आरसीएम के पिकअप सेंटर पे पेमेंट के रूप में चला जाएगा। आरसीएम नहीं खरीदोगे तो उस दुकान के पास चला जाएगा जो दुकान से अभी आपके घर में सामान आता है, वो 1 हो, 2 हो, 50 हो, लेकिन सामान में ये पैसा बाजार में चला जाएगा। और जब बाजार में जाएगा तो ये पैसे का जो बिचौलियों का मार्जिन है ये भी बिचौलियों के पास चला जाएगा। और अगर मैं यहाँ देखूं तो इस गणित से मुझे सामने समझ में आता है कि हम एक कार जितना पैसा तो बाजार में लुटा चुके हैं। अभी तक लुटाना हमारी मजबूरी थी, क्योंकि कोई तरीका नहीं था। मैं आप घर में चीज में मैं विज्ञापन वाले सामान नहीं खरीदना चाहता, लेकिन करूं क्या, मजबूरी थी, जाना पड़ रहा था, लाना पड़ रहा था। लेकिन अब तरीका आ गया है, और अब ये 50 लाख में आप कार जितना पैसा कैसे बचा सकते हो।